जय हिंद। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद है कि स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, जहां भी होंगे अपने कामों में व्यस्त होंगे। तो जैसे कि आप सभी लोग को मालूम है कि आज के क्लास में हम लोग तो याद रखिएगा डिफरेंशिएशन यानी अवकलन को देखने वाले हैं। डिफरेंशिएशन जिसको हिंदी में कहा जाता है अवकलन। और इसके सबसे पहले आपको ध्यान देना है, देखिए आज के क्लास में हम लोग सब्जेक्टिव प्रश्न को देखने वाले हैं और हम आपको विश्वास दिलाते हैं कि सबसे पहले आप इस क्लास को देखेंगे। क्यों? आज की इस क्लास की क्या खासियत है जिसकी वजह से है जो है आप आज के क्लास को देखिएगा। ये जानते हैं कि डिफरेंशिएशन कितना इम्पोर्टेंट है? तो क्या आपके पास अभी उतना समय बचा हुआ है यहाँ से एग्जाम्स में कि चलिए 20-30 क्वेश्चन बनाते हैं, उसमें से 1-2 लड़िए जाएगा। आप 1-2 क्वेश्चन ही बनाइए जिसके आधार पर 20-30 क्वेश्चन भी बना सकते हैं। हम भी ये आपको कह रहे हैं 1-2 क्वेश्चन बनाइएगा, लेकिन क्वेश्चन देखने में 1-2 होगा और कंसेप्ट जो है आपको बहुत सारे क्वेश्चन के लिए मिल जाएंगे। तो आइए इसी बात को जो है ध्यान में रखते हुए आज के क्लास को हम लोग शुरुआत करते हैं। और जैसे कि आप सभी लोग को मालूम है कि डेली शाम को 7 बजे से हम लोग लाइव जुड़ते हैं, तो आप सभी लोग जो है डेली शाम को 7 बजे से आ जाइएगा। तो डिफरेंशिएशन कितना इम्पोर्टेंट है ये आप लोग को कैलकुलस जो है आपको यहाँ से 44 नंबर का पूछता है एग्जाम्स में, सिर्फ कैलकुलस से पूछता है। उसी में आता है डिफरेंशिएशन, और डिफरेंशिएशन को आज के क्लास में हम लोग दमदार तरीके से देखेंगे। और इसमें हम आपको बताते हैं कि 5 क्वेश्चन लिए हैं और सब्जेक्टिव के पॉइंट से भी आप इसको देख सकते हैं। अब सब्जेक्टिव कहने का मतलब सब्जेक्टिव है ही, 2 नंबर के भी पॉइंट ऑफ व्यू से इसको समझ सकते हैं और 5 नंबर के लिए भी ये प्रश्न जो है आपको एग्जाम्स में पूछे जा सकते हैं आज के क्लास से। और हम ये चाहते हैं, हम लोगों का ये प्रयास रहता है, क्योंकि आपके पास पढ़ाई करने के लिए बहुत ज़्यादा है लेकिन समय कम है, तो कम समय में कुछ गेसेस क्वेश्चन को हम लोग देख लें जिसकी आने की संभावनाएं जो है एग्जाम्स में हो। तो कम समय में हम लोग उन सारे प्रश्नों को देखेंगे, उन सारे प्रश्नों की चर्चा करेंगे जिनकी संभावना जो है एग्जाम्स में बनती है। तो इसी तरीके से एक अलग अंदाज में चलेंगे क्लास को लेकर के, और आज के क्लास में 5 क्वेश्चन देखेंगे जो कि सब्जेक्टिव होगा और कंसेप्ट जो है आपको 10-15 क्वेश्चन के लिए मिल जाएंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर हम लोग स्टार्ट करते हैं और चलिए यहाँ पर सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि इस क्वेश्चन को क्या आप लोग बना सकते हैं। कुछ आपको थोड़ा आइडिया दे देते हैं। जैसे आपसे पूछा जाएगा कि साइन एक्स का डीसी क्या होगा, तो ये हमको लगता है कि सभी लोग जानते हैं। अरे जानते हैं तो जल्दी से कमेंट में लिखिए ना कि साइन एक्स का डीसी क्या होता है। आपको लगता है कि साइन एक्स का डीसी पूछ दिए, आप खुश होकर के जवाब दे दीजिएगा। तो ये पहले अभी शुरुआत किए हैं, आगे बताइए सेक एक्स का डीसी बताइए। तो इस तरीके से फिर अलग अंदाज होने वाला है। तो यहाँ पे साइन एक्स का डीसी सभी लोग जानते हैं कि कॉस एक्स होता है, ये तो एकदम कंप्लीट है। उसी तरीके से अगर कॉस एक्स का डीसी पूछा जाए, डीसी कहने का मतलब डिफरेंशिएशन, तो कॉस एक्स का डीसी क्या होता है, माइनस साइन एक्स होता है। ये कुछ बेसिक जो है फार्मूला हम आपको बताए हैं जो कि सभी लोग जानते हैं जी। लेकिन इसी तरीके से यदि आपसे पूछा जाए कि tan थीटा या tan एक्स का डीसी क्या हो जाएगा, तो tan एक्स का डीसी होता है सेक स्क्वायर एक्स होता है, ये सभी लोग जानते हैं। तो उसी तरीके से सेक एक्स का डीसी क्या होगा, सेक एक्स का डीसी क्या होगा बताइए। तो सेक एक्स का डीसी हो जाएगा सेक एक्स, क्या हो जाएगा सेक एक्स और इंटू क्या हो जाएगा, तो tan एक्स हो जाएगा। और ये भी हमको लगता है कि सभी लोग जानते हैं, लेकिन जानते हैं लिखने की आवश्यकता क्यों पड़ी, क्योंकि आप लोग तो चैट में लिख नहीं रहे, क्योंकि आपको नहीं मालूम होगा। अरे कोई बात नहीं मालूम तो आगे ध्यान देते चलिए। तो इस तरीके से आज के क्लास को हम लोग देखते हैं। साइन एक्स हो गया, कॉस एक्स हो गया, tan हो गया, सेक हो गया, ठीक है। अब जो है आपको ध्यान देना है कॉसेक। कॉसेक एक्स का डीसी क्या होगा, ये जो है आपको हम कमेंट करने के लिए छोड़ देते हैं कि जल्दी से इसका बताइए, इसका डीसी क्या होगा। जल्दी बताइएगा कि कॉसेक एक्स का डीसी क्या होगा। चलिए तो आइए आज के क्लास को हम लोग स्टार्ट करते हैं, ठीक है। चलिए
आइए आज का पहला क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा। y बराबर में सेक और tan और फिर यहाँ पर रूट x, इसको कैलकुलेट करना है, यानी इसका डिफ्रेंशिएशन निकालना है। डिफ्रेंशिएशन कहने का मतलब आपको ज्ञात करना है dy बटा में dx। चलिए dy बटा में dx, इसका जल्दी जल्दी आप लोग निकालिए। क्या dy बटा में dx आप लोग निकाल सकते हैं? क्या dy बटा में dx आप लोग निकाल सकते हैं जी? चलिए निकाल सकते हैं ना, dy बटा में dx निकालिए। चलिए कितने लोग को लगता है कि इसका डिफ्रेंशिएशन यानी कि dy बटा में dx आप ज्ञात कर सकते हैं? चलिए बहुत बढ़िया। आइए अब इसके बाद हम लोग आगे ध्यान देते हैं। आगे जब हम लोग ध्यान देंगे तो देखिए यहाँ पे इसको डिफ्रेंशिएट करना है। अब किसके रेस्पेक्ट में? तो आपसे पूछे क्या है, dy बटा में dx। तो ऊपर से d हटाइएगा, ऊपर से d हटाइए और नीचे से भी, तो नीचे क्या आ गया? x आ गया, यानी x के रेस्पेक्ट में dc करना है। अरे x के रेस्पेक्ट में dc करना है, किसका dc करना है? तो जानते हैं किसका dc करना है, y का dc करना है। y एक फलन है, फलन यहाँ पर दिया गया है। तो अब आप समझ गए होंगे, जैसे ही बटा में x रहेगा तो समझिए x के रेस्पेक्ट में dc करना है। यदि बटा में थीटा आ जाएगा तो थीटा के रेस्पेक्ट में dc करना है। अब इतना बात जब यदि आप सभी लोग जानते हैं तो अब यहाँ से बता ही सकते हैं डिफरेंशिएशन, इसी को हम शॉर्टकट में लिख देते हैं, डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू x, यानी इसका हिंदी होगा, क्या होगा, यानी x के सापेक्ष डिफरेंशिएशन अवकलन करने पर। अब हम लोग कर रहे हैं, तो ऊपर हो जाएगा dy बटा में dx और इधर भी हो जाएगा, क्योंकि यहाँ से y छोड़ी, यहाँ से सिर्फ आपको y था तो y लिखे, मतलब बराबर की इधर लिख दिए d बटा में dx, तो इधर भी लिख देते हैं d बटा में dx और जो फलन है उसको लिख देते हैं। जो फलन है जब उसको लिखेंगे तो क्या है फलन, सेक इंटू tan इंटू रूट x, ठीक है, यही फलन है। अब यहाँ के बाद अब आपको ध्यान देना है कि dy बटा में dx और सेक x का dc होगा, यानी सेक और इसके बगल में रूट tan रूट x, ये लिख दीजिए, ठीक है। अब बटा में तो आपको dx लिखना है, लेकिन सेक का जब देखिएगा थीटा के स्थान पर क्या है, तो tan रूट x है, तो इसीलिए यहाँ पर tan रूट x लिखना पड़ेगा। क्या लिखना पड़ेगा? tan रूट x लिखना पड़ेगा। अब एक बात बताइए, जब बटा में dx नहीं आया, यहाँ पर तो बटा में dx आना चाहिए, लेकिन dx तो है नहीं, तो इसीलिए इसको यहाँ पर भी लिखिएगा tan रूट x। अब इसके बाद आपसे पूछा जाएगा कि बटा में क्या लिखिएगा, तो यहाँ पर tan के बगल में देखिए क्या है, तो tan के बगल में रूट x है, तो यहाँ पर रूट x लिखना पड़ेगा। क्योंकि अब तो बटा में आपको dx लिखना था, अभी भी dx नहीं आया, अभी भी जब आपको dx नहीं आया तो यहाँ पर जो आया है ऊपर लिख दीजिए और इस तरीके से यहाँ पर x, तो अब यहाँ पर x लिख सकते हैं, है कि नहीं। तो इस तरीके से जब आप इसको कैलकुलेट कीजिएगा तो बहुत ही अंदाज में, एक अलग अंदाज में चलिएगा। देखिए अब यहाँ से हम आपको बताते हैं, एक एक बातों को जो है समझाते हैं, ध्यान देते हुए चलना है। यहाँ पर dy बटा में dx तो होगा, लेकिन सेक x का dc क्या होता है, तो याद रखिएगा सेक x का dc होता है सेक x और इंटू यहाँ पर tan x होता है। लेकिन x के स्थान पर क्या है, x के स्थान पर क्या है, tan रूट x है, तो इसको लिखना पड़ेगा। उसी तरीके से x के स्थान पर क्या है, तो tan और रूट x है, तो इसको लिखना पड़ेगा। और ये गुणा है तो गुणा। अब पूछेंगे कि tan x का dc क्या होता है, तो जब आप ध्यान दीजिएगा tan x का dc क्या होता है जी, यहाँ से बताइए, tan x का dc क्या होता है, सेक स्क्वायर x होता है। तो उसी तरीके से tan x का dc क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर x, लेकिन यहाँ पर रूट x है तो रूट x दे दीजिए। अब गुणा है तो गुणा, और ये दिमाग में सेट रखिएगा कि जब आपसे पूछा जाए कि रूट x का dc क्या होगा,
तो याद रखिएगा रूट एक्स का DC कितना होता है, ये सभी लोग जानते हैं कि रूट एक्स का DC 1/2 रूट एक्स होता है। अब यहाँ तक आप जब जानिए गए तो अब आपको बताना है कि यहाँ पर dy बटा में dx क्या होगा। लिखते हैं हाल पढ़ाइए नहीं, हमको दिखाई दे रहा है। यहाँ पर पूछा जा रहा है कि रूट एक्स का DC क्या होगा। अरे सिलेक्टेड क्वेश्चन एक तरीके से आप इसको मान सकते हैं, इसकी आने की संभावनाएं बन सकती है एग्जाम्स में। उसी के पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोग क्रैश कोर्स को स्टार्ट किया और उसमें जो है इस प्रकार के क्लास को ला रहे हैं। तो जब आप यहाँ से रूट एक्स का DC कहिएगा तो 1/2 रूट एक्स हो जाएगा, ये हो गया। हाँ, अब करना क्या है कि उधर वाला इधर लिखना है, तो यहाँ पर लिख दीजिए। उधर वाला इधर लिखना है तो यहाँ से लिख दीजिए, ठीक है। और इसको जब आगे कैलकुलेट कीजिएगा तो उधर वाला इधर, ठीक है, sec² रूट एक्स, वहाँ पर भी आप आंसर कर सकते हैं ऑप्शन के अनुसार। और फिर जो है इसको, क्योंकि यह तो एक ही फलन का निकला है ना, एक ही बार में निकला है, तो गुणा सेक हो जाएगा आपको और यहाँ पर tan रूट एक्स हो जाएगा। अब जब इतना फिर यहाँ पर इंटू है, ठीक है, तो यहाँ पर इंटू कर दीजिए और यहाँ पर tan कितना हो जाएगा तो रूट एक्स हो जाएगा। कितना हो जाएगा, रूट एक्स हो जाएगा। अब यहाँ तक यदि आप कर लेते हैं तो यही जो है इसका क्या हो गया, तो आंसर हो गया। आप यहाँ पर भी आंसर कर सकते हैं ऑप्शन के अनुसार, अदरवाइज सजा करके जब लिख दीजिएगा तो इतना फाइनली जो है आपको आंसर हो गया। तो ये कुछ था और इस प्रकार से जो हम लोग देखें, हमें उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। अब यहाँ के बाद आपको ध्यान क्या देना है, चलिए आइए अब इसके बाद हम लोग चलते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। 5 क्वेश्चन में एक क्वेश्चन हो गया, समझते चलिए एक एक प्रकार के, इस प्रकार के संभावनाएं बन सकती है इस प्रकार के क्वेश्चंस का जो है एग्जाम्स में आने का। और हमें उम्मीद है कि आपको अच्छा लग भी रहा होगा, समझ में आ भी रहा होगा। ज़रूर कमेंट कीजिएगा, आपके कमेंट के ही अनुसार हम लोग ध्यान रख करके चलना होता है। चलिए जी, ठीक है। अब यहाँ के बाद हम लोग सेकेंड क्वेश्चन को देखते हैं और सेकेंड क्वेश्चन को जो है कितने लोग सही करते हैं, कितने लोग बनाने का प्रयास करते हैं, ये देखने की बात है। और कितने लोग कमेंट करते हैं कि हाँ इस प्रकार के सवाल को हम बना सकते हैं। जब आप बना सकते हैं इस प्रकार के सवाल को तो देख करके बताइए आपको यहाँ से क्या ज्ञात करना है। यहाँ से आपको ज्ञात करना है dy बटा में dx। थोड़ा देख करके बताइएगा कि क्या आप लोग इसका dy बटा में dx ज्ञात कर सकते हैं। कितने लोग हैं जो dy बटा में dx को जो है ज्ञात कर सकते हैं। एक बार जल्दी जल्दी कमेंट कीजिएगा कि कितने लोग जो है dy बटा में dx को ज्ञात कर सकते हैं। चलिए, तो इस तरीके से हम लोग कमेंट को देखते हुए चलते भी हैं और इस तरीके से हमको लगता है कि थोड़ा आपको डिफ़िकल्ट लग रहा है। देखिए, ये कुछ डिफ़िकल्ट नहीं है। आप लोग जानते होंगे कि du बटा में भी, यानी u बटा में भी जब इसका डिफ्रेंशिएशन करने के लिए कहा जाएगा u बटा में भी का, तो ध्यान रखिएगा क्या होगा। तो ऊपर u है तो पहले u का डिफ्रेंशिएशन कर दीजिए और v वाला जस का तस, और यहाँ पे आपको माइनस दे देना है। समझ गए ना। अब नीचे v है तो v वाला का डिफ्रेंशिएशन होगा और u वाला जस का तस, और एक लंबा बाटा दे देना है और नीचे v है तो यहाँ पर v²। बस इतना ही सा काम आपको दिमाग में सेट रखना है। एक बार में सेट नहीं हुआ कोई दिक्कत का बात नहीं, हम आपको एक बार और बताते हैं। जितने लोग को समझ में आ गया ठीक है, नहीं समझ में आया कोई दिक्कत का बात नहीं। यानी जब आपसे पूछा जाएगा u बटा v का डिफ्रेंशिएशन क्या होगा, तो कुछ नहीं, u है ऊपर तो पहले u का डिफ्रेंशिएशन कर दीजिए और v वाला जस का तस, और यहाँ पे आपको माइनस देना है। अब v वाला का डिफ्रेंशिएशन होगा तो dv बटा में dx और u वाला जस का तस, एक लंबा सा बाटा आपको देना है और नीचे v है तो यहाँ पर v²। यही इसको दिमाग में सेट रख करके चलना था। हाँ, अब जब इतना के बाद अब आप आगे ध्यान दीजिएगा तो देखिए इसका डिफ्रेंशिएशन करना है तो यहाँ पर लिखेंगे डिफ्रेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू x। इसका मतलब हुआ कि x के सापेक्ष अवकलन। अब यहाँ के बाद जब आप ध्यान दीजिएगा तो dy बटा में dx हो जाएगा। अब ये काम कर रहा है u का,
और ये काम कर रहा है v का। तो हम बोले हैं ना पहले u का dc होगा, तो यहाँ पर d साइन ax प्लस b और बटा में क्या हो जाएगा dx। समझ रहे हैं ना। और v वाला जस का तस, तो v वाला जस का तस इधर लिख देते हैं cos cx प्लस में d। ठीक है, और यहाँ पर माइनस देना था, माइनस दे दिए। अब v का डिफरेंशिएशन करेंगे, किसका v का, तो यानी कि v कहने का मतलब cos cx प्लस में d और बटा में dx। और u वाला जस का तस यानी साइन ax प्लस b जस का तस। अब यहाँ से जब आपसे आगे पूछा जाएगा कि साइन, यहाँ पर तो cos जस का तस रहेगा cos cx प्लस d और साइन का dc क्या हो जाएगा, तो cos ax प्लस b, फिर इंटू इसका भी dc करेंगे ना क्योंकि यहाँ पर x नहीं है, तो ax प्लस b का dc क्या हो जाएगा, तो आपको सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर a हो जाएगा। समझ गए ना। इसका dc जब कीजिएगा तो a ही आएगा, ये आप लोग को पहले से दिमाग में सेट रखना है। ई माइनस उसी तरीके से जब इसका dc कीजिएगा तो क्या आएगा, यहाँ पर a था तो a, और इसका dc कीजिएगा तो यहाँ पर c है तो c आ जाएगा। कितना आ जाएगा, c आएगा। चलिए अब यहाँ के बाद आपको जब ध्यान दीजिएगा तो देखिए ई माइनस है तो माइनस, और साइन वाला ई तो जस का तस रहेगा साइन ax प्लस में b इंटू कॉस x का dc क्या हो जाएगा, तो माइनस साइन x, x कहने का मतलब cx प्लस d, और जब इसका dc एक बार और कीजिएगा तो क्या हो जाएगा, तो c है तो यहाँ पर c हो जाएगा। यहाँ से जब आगे बढ़िएगा तो यहाँ पर बताइए क्या होगा। ये देखिएगा तो यहाँ पर जब देखिएगा तो cos cx प्लस में d हो जाएगा और इंटू cos ax प्लस b हो जाएगा, और ये a जो है a को आप यहाँ पर लिख दीजिए शुरू में। ये माइनस में माइनस से गुणा कीजिएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस। ठीक है, ये देखिएगा तो साइन यहाँ पर रहेगा ax प्लस में b और यहाँ पर इंटू में साइन cx प्लस में d। इस c को यहाँ पर ला दीजिए, तो यहाँ पर ला दीजिए c, हो गया। dy बटा में dx ज्ञात करना था और इस तरीके से जो हम लोग dy बटा में dx को ज्ञात कर लिए, तो यह इसका आंसर हो जाएगा। आइए अब इसके बाद हम लोग चलते हैं और नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं, और नेक्स्ट प्रश्न को कितने लोग सही करते हैं ये देखने की बात है। तो इस तरीके से आप देख रहे हैं कि इस प्रकार के एग्जाम्स में पूछे जाने की संभावनाएं हैं क्वेश्चंस की। चलिए अब इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं और इसी तरीके से एक अलग अंदाज में चलने का प्रयास करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं। कितने ऐसे लोग हैं जो बता सकते हैं कि dy बटा में dx ज्ञात कर सकते हैं? कितने ऐसे लोग हैं जो बता सकते हैं dy बटा में dx ज्ञात कर सकते हैं? चलिए अब आपके कमेंट के अनुसार देखिए, सबसे पहले यहाँ पर डिफ्रेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू x, डिफ्रेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू x, डिफ्रेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू x। अब यहाँ के बाद जब आप आगे ध्यान दीजिएगा तो देखिए यहाँ पर dy बटा में dx होगा और इधर भी तो d cos x क्यों हो जाएगा, ठीक है, और इंटू साइन स्क्वायर x का पावर 5 हो जाएगा, और इसको आपको ध्यान रखना है। और बाटा में इधर क्या हो जाएगा, तो dx, मतलब इधर भी dx जोड़ दिए हैं, d बटा में dx इधर जोड़े हैं ना, d बटा में dx, तो इधर भी दोनों तरफ जोड़ दिए। अब यहाँ के बाद आपको ध्यान देना है कि जब हम लोग आगे चलेंगे तो आपको मालूम होगा कि u इंटू भी का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है। एक होता है u बटा में v और एक होता है u इंटू v। तो पहले u है तो u का जस का तस रखिए, v वाला का dc कर दीजिए प्लस।
अब बाद में भी है तो भी वाला का जस का तस, देखिए यू है तो यू का जस का तस रख दीजिए, भी का डीसी कर दीजिए। अब तो यू का समझ रहे हैं ना, यू आगे है तो आगे जस का तस लिख दिए, पीछे भी था तो भी का डीसी। अब भी का डीसी हो गया तो अब यू का डीसी होगा डी यू बटा में डी एक्स और भी वाला जस का तस। मतलब जब भी का डीसी होगा तो यू वाला जस का तस, और जब यू का डीसी होगा तो भी वाला जस का तस। इसी थीम को जो है दिमाग में सेट रख करके चलना था। यहाँ के बाद यदि आपको समझ में नहीं आया तो कोई दिक्कत का बात नहीं, एक बार और बता देते हैं, है कि नहीं। जब यहाँ पर बताइएगा तो u इंटू भी का डिफ्रेंशिएशन क्या होगा, तो u आगे है जस का तस डी भी बटा में कितना हो जाएगा dx प्लस, अब v का डिफ्रेंशिएशन हो गया, अब होगा u का डिफ्रेंशिएशन तो v वाला अब जस का तस। इसी बात को जो है दिमाग में सेट रख करके चलना था। अब जब यहाँ के बाद आप ध्यान दीजिएगा तो देखिए उसी तरीके से यहाँ पर dy बटा में dx हो जाएगा। अब यहाँ पर ये काम कर रहा है u का और ये काम कर रहा है v का। अब यहाँ के बाद आपको ध्यान देना है, देखिए यहाँ के बाद आपको ध्यान क्या देना है, ये काम कर रहा है u का और ये काम कर रहा है v का, तो u वाला जस का तस रख देते हैं और इसका डीसी करेंगे d साइन स्क्वायर x का पावर 5, ठीक है, और यहाँ पर हो जाएगा d साइन x का पावर 5। अब इसी को ऊपर लिखेंगे तो d साइन x का पावर 5 और बटा में dx का पावर 5 गुणा dx का पावर 5 और बटा में dx। तो सिर्फ और सिर्फ अभी इसका डीसी किए हैं, ठीक है। अब प्लस यहाँ पर देना है और इसको जस का तस रखना है, तो यहाँ पर इसको जो है जस का तस रख देते हैं और इसका डीसी करते हैं, किसका बताइए, किसका, इनटू में यहाँ पर इसका डीसी करते हैं, किसका, तो कॉस वाला का, मतलब यू वाला का। तो यू कहने का मतलब कॉस x का पावर 3, तो बटा में क्या हो जाएगा, यहाँ पर x का पावर 3 है तो x का पावर 3, बटा में x नहीं आया, इसके कारण इसको जो है एक बार ऊपर लिखना पड़ेगा और तब यहाँ पर dx हो जाएगा। अब इसी बात को जब आगे धीरे धीरे आप समझते हुए चलिएगा तो अब यहाँ के बाद आपको बताना है कि यहाँ पर क्या होगा। देखिए अब यहाँ पे आपको क्या बताना है, ध्यान दीजिए, dy बटा में dx, ठीक है, और यहाँ पर cos x क्यू इंटू साइन स्क्वायर x का पावर, यानी साइन स्क्वायर का डीसी करना है, तो यहाँ पर हो जाएगा साइन और x का पावर 5, ठीक है। उसी तरीके से जब इसका डीसी कीजिएगा साइन x का पावर 5 का, तो क्या हो जाएगा, साइन का हो जाएगा cos x का पावर 5। उसी तरीके से x का पावर 5 का जब डीसी कीजिएगा तो 5 नीचे और यहाँ पर x का पावर 4। तो इस तरीके से जब आप आगे ध्यान दीजिएगा तो यहाँ पर आ जाएगा 5 और x का पावर 4। ये प्लस है तो प्लस दीजिए, ठीक है, प्लस है तो प्लस साइन स्क्वायर और x का पावर जस का 10, साइन स्क्वायर x का पावर क्या हो जाएगा, जस का 10। और अब यहाँ पे आपको ध्यान देना है कि cos x का पावर 3, तो cos x का पावर 3 का डीसी क्या हो जाएगा, cos का हो जाएगा माइनस साइन, और एंगल के स्थान पर 3 है, x का पावर 3 है तो x का पावर 3। अब x का पावर 3 का डीसी क्या होगा, तो 3x स्क्वायर हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 3x स्क्वायर हो जाएगा। अब इस तरीके से जब आप आगे ध्यान देते हुए चलिएगा तो देखिए यहाँ पर dy बटा में dx होगा, ठीक है। अब यहाँ पर देखिएगा तो इसको पहले लिख देते हैं 5x का पावर 4, उसके बाद में इसको लिख देते हैं, किसको बताइए, चलिए इसको लिख देते हैं, उसके बाद में इसको लिख देते हैं x का पावर 3 और डिफ्रेंशिएशन किसका किए हैं, इसको,
तो साइन एक्स का पावर 5, अरे उसको इधर इसको उधर लिख दिए, इसमें कुछ दिक्कत का बात नहीं है। प्लस, हाँ प्लस नहीं होगा क्योंकि प्लस और माइनस गुणा हो करके माइनस हो जाएगा। ये 3 वाला को यहाँ पर पहले लिख देते हैं 3x², और उसके बाद में यहाँ से लिखते चले जाते हैं साइन स्क्वायर एक्स का पावर 5, और फिर ये हो जाएगा साइन एक्स का पावर 3। तो इस तरीके से आप लोग देखें, इस प्रश्न को हम लोग किए। आइए अब इसके बाद हम लोग आगे चलते हैं और नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं, और नेक्स्ट प्रश्न को जो है कितने लोग चलिए बनाने का प्रयास करते हैं। चलिए जी, तो इस तरीके से हम लोग नेक्स्ट प्रश्न को जो है अब देखेंगे। चलिए ठीक है, आगे हम लोग चलते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए ठीक है, हाँ देखिए, हाँ यहाँ पर 2 है ना, तो यहाँ पर 2 आ जाएगा। अब जो है 2 में जो है 5 से गुणा कीजिएगा तो कितना हो जाएगा बताइए, कितना हो जाएगा 10, ठीक है 10x² हो जाएगा, मतलब 10x का पावर 4 हो जाएगा। तो आइए अब इसके बाद हम लोग नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, और नेक्स्ट प्रश्न को जो है कितने लोग करते हैं। चलिए जी ठीक है, ये रहा नेक्स्ट प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 4। जल्दी जल्दी आप लोग कमेंट कीजिएगा कितने लोग जो है dy/dx को ज्ञात कर सकते हैं। कितने लोग जो है dy/dx को जो है ज्ञात कर सकते हैं, थोड़ा जल्दी जल्दी कमेंट कीजिएगा। चलिए वाह, बहुत बढ़िया। अब यहाँ पे आपको ध्यान क्या देना है, देखिए यहाँ पे सबसे पहले वही करना है, डिफ्रेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू x। क्यों डिफ्रेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू x, मतलब x के सापेक्ष क्यों हम लोग अवकलन करेंगे, क्योंकि dy/dx ज्ञात करना है, मतलब बाटा में dx है, x है, इसीलिए। अब यहाँ पे जब ध्यान दीजिएगा तो dy/dx, इधर भी जोड़ दीजिए dy/dx, और जो फलन है लिख दीजिए 2 cot x², ठीक है। अब यहाँ के बाद जब आप लोग ध्यान दीजिएगा, चलिए ठीक है ठीक है ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, dy/dx होगा, और 2 बाहर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, रूट cot x², और बटा में तो d cot x² हो जाएगा। इसी को एक बार ऊपर लिखेंगे तो d cot x² और बटा में dx²। अब इसी को एक बार ऊपर लिखेंगे तो dx² बटा में dx हो जाएगा। अब ये सभी लोग जानते हैं, ये सभी लोग को मालूम है भी कि देखिए कि रूट x का dc क्या होता है, बताइए। रूट x का dc होता है 1/2 रूट x। तो उसी तरीके से आपसे पूछा जाएगा रूट cot x का dc क्या हो जाएगा, बताइए। तो कहिएगा कि 1 और बटा में 2 रूट कितना हो जाएगा, cot x हो जाएगा। तो उसी तरीके से जब आप यहाँ पर देखिएगा तो देखिए dy/dx, ठीक है, 2 बाहर है, रूट cot x² का dc, तो यहाँ पर 1/2 रूट cot x था तो x, और x² है तो x², और यहाँ पर cot x² का dc क्या होगा, तो cot का होता है माइनस cosec x, और इंटू में तो कितना cot x, अच्छा माइनस, चलिए माइनस cosec स्क्वायर x हो जाएगा, माइनस cosec स्क्वायर और x हो जाएगा। लेकिन x के स्थान पर x² है तो यहाँ पर x² दे दीजिए, है कि नहीं। अब यहाँ पर 2 को, इसका जब x² का dc कीजिएगा तो 2x होगा। अब इसी को 2 से 2 खत्म, तो dy/dx लिखिए। अब 2 को जो है पहले, उसके बाद में माइनस को यहाँ पे, और ये हो जाएगा cosec² x² और बटा
रूट में कितना आ जाएगा तो cot x स्क्वायर। चलिए, तो इस तरीके से आप लोग देखें, समझ गए ना। तो यह जो है इसका आंसर हो जाएगा। ये भी प्रश्न बहुत ही दमदार प्रश्न है, एग्जाम्स में पूछा जाने वाला है। किताब में जो है इसका आंसर जो है मिस्टेक मार दिया है, तो उसके अनुसार आप लोग चलिए यहाँ से देखिएगा, ठीक है। आइए अब इसके बाद हम लोग नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं, और नेक्स्ट प्रश्न जो है कितने लोग सही करते हैं ये देखने की बात है। चलिए अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 को जब देखिएगा तो इसको कितने लोग जो है dy बटा में dx ज्ञात कर सकते हैं, कितने लोग जो है dy बटा में dx ज्ञात कर सकते हैं, थोड़ा जल्दी जल्दी कमेंट कीजिएगा। कितने लोग जो है dy बटा में dx ज्ञात कर सकते हैं। यहाँ पे आपको ध्यान क्या देना है, सबसे पहले आपको ध्यान क्या देना है, देखिए कि डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू x, डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू x, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा dy बटा में dx, dy बटा में dx, और इधर हो जाएगा d बटा में dx और cos रूट x, ठीक है। आगे जब बढ़िएगा तो dy बटा में dx होगा, और यहाँ पर d cos रूट x बटा में तो रूट x हो जाएगा। अब यहाँ के बाद यहाँ पर जब देखिएगा तो रूट x और बटा में dx हो जाएगा। तो यहाँ का dy बटा में dx और बराबर में तो cos का dc होता है माइनस साइन x रहता तो x, रूट x है तो रूट x गुणा, और रूट x का dc होता है 1/2 रूट x। तो इसी को जब आगे बढ़िएगा, इसी को जब आगे बढ़िएगा तो dy बटा में dx हो जाएगा, और यहाँ पर माइनस साइन रूट x और बटा में कितना हो जाएगा 2 रूट x हो जाएगा। तो यहाँ तक आप सभी लोग को जो है चलिए क्लियर है। तो ये प्रश्न जो है ये भी बहुत ही आसान प्रश्न है। तो हमें उम्मीद है कि आपको क्लास जो है अच्छा लगा होगा। तो आज के क्लास में हम लोग क्या देखें, तो आज के क्लास में हम लोग देखें, पहले आप इसका स्क्रीनशॉट नहीं लिए होंगे तो स्क्रीनशॉट जो है ले सकते हैं। चलिए तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आज के क्लास में हम लोग क्या देखें, तो देखिए आज के क्लास में हम लोग देखें कि सब्जेक्टिव प्रश्न को देखें और डिफरेंशिएशन यानी अवकलन को देखें, और वैसे प्रश्नों को देखें जिस प्रश्न की संभावना जो है एग्जाम्स में बन सकती है। और इस तरीके से इसमें 2 नंबर ही वाला प्रश्न था और कंसेप्ट जो है 5 नंबर के लिए भी था। तो हमें उम्मीद है कि डिफरेंशिएशन का यह क्लास आपको अच्छा लगा होगा, और इसी तरीके से आप लोग कमेंट कीजिएगा कि नेक्स्ट टॉपिक जो है ऑब्जेक्टिव का लाया जाए, मतलब डिफरेंशिएशन का ऑब्जेक्टिव लाया जाए, नेक्स्ट क्लास सब्जेक्टिव लाया जाए। तो इस तरीके से हम लोग चलेंगे। तो आज के क्लास को हम लोग यहीं तक रहने देते हैं। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में फिर कल शाम को 7 बजे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।